ये थी एक हमारी यादगार यात्रा की शुरुआत जब हम हिसार से अहमदाबाद तक ट्रेन में निकल पड़े सपनों की नगरी द्वारका और सोमनाथ के दर्शन करने। ये था तो एक ग्रुप टूर, पर हर एक पल में अपनापन और मस्ती थी। जैसे ही हम सुबह अहमदाबाद स्टेशन उतरे, थोड़ी देर के लिए थकावट थी, लेकिन द्वारका जी के दर्शन करने का एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा था। हमने अहमदाबाद से एक और ट्रेन ली और पहुंच गए सीधा द्वारका धाम, गुजरात के सुकून और भक्ति से भरे शहर में। हमने द्वारका में अपना स्टे प्लान किया था फॉर 4 नाइट एंड 5 डेज। सबसे पहले हमने किए द्वारकाधीश जी के दर्शन। मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराता हुआ देख के ही मन में एक अलग सी भक्ति का भाव जग गया। जब द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए, आंखों से आंसू ही नहीं रुक पाए। इतना पवित्र और शांत अनुभव शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। अभी हम घूम रहे हैं द्वारका की गलियों में और ये हमें दिख गए हैं नंदी देव जी। जय हो द्वारका में नंदी देव जी। और हम जा रहे हैं यहाँ सारे शिवराजपुर बीच। तो हम आ गए हैं शिवराजपुर बीच द्वारका में और यहाँ देखते हैं कोई वाटर स्पोर्ट्स करेंगे आज। यहाँ पे स्कूबा डाइविंग है, पैरासेलिंग है। और नेक्स्ट डे हमने आसपास के सभी मंदिरों के दर्शन किए, जैसे रुक्मिणी माता मंदिर, गोमती घाट और मूल द्वारका। द्वारका की गलियों में और वहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ और था। शाम का दिन गोमती घाट के किनारे मानो कुछ अलग ही नज़ारे थे। मैं हूँ अभी गोमती घाट पे द्वारका में और बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। अभी जस्ट सनसेट हमने देखा है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पानी पीछे समुद्र से आ रहे हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऋषिकेश बैठा हूँ, कोई फर्क ही नहीं है। वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कैमरा रोटेट करके बिल्कुल राम वाली पिक्चर आ रही है। और बस अभी हमारा मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे नहाऊँ, लेकिन यहाँ पे अंधेरा हो गया तो उन्होंने मना कर दिया नहाने से। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओ तो दिन के टाइम, सुबह के टाइम आप आ सकते हो, यहाँ पे नहा सकते हो, बहुत ही सेफ है। जब आप द्वारका में आएंगे दर्शन करने द्वारकाधीश जी के, तो यहाँ पे माधव रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आके आप जरूर ट्राई करें। मंदिर के इस शांत वातावरण में घंटे की धुन और मंत्रों की गूंज मन को शांत और पवित्र कर गई।
क्या बात है। श्याम के प्यार में पागल श्याम दीवानी तोने लागे छोड़ दे जाना। इस द्वारका यात्रा में एक और पवित्र जगह थी सुदामापुरी। मंदिर में जाकर सुदामा और कृष्ण जी के दोस्ती के इस भाव को महसूस करना ही हमारे अपने रिश्तों की अहमियत की याद दिलाता है। अभी हम हैं पोरबंदर में और यहाँ पे हम आए हैं गांधी जी के जन्म स्थान में, वहीं जा रहे हैं दर्शन करने। और ये रे आम का सीज़न आ चुका है, या ऑलरेडी बहुत गर्मी है। गांधीधाम एक शहर जो अपने इतिहास और अपने लोगों के साहस के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम गए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, एक और पवित्र स्थान जहां शिव जी का विशेष दर्शन होता है। शिव जी के चरणों में कुछ देर बैठा और ऐसे लगा जैसे पूरे सफर की थकान उनकी कृपा में ही समा गई हो। ये सफर बस एक यात्रा ही नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव बन गया जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। जब भी हम इस ट्रिप के बारे में सोचेंगे एक मुस्कान जरूर आएगी, और वो यादों की मुस्कान सबसे प्यारी होती है। तो आज मैं हूँ बड़केश्वर महादेव टेम्पल और पीछे इतना प्यारा व्यू है समुद्र का। बहुत ही ज़्यादा ही प्राचीन मंदिर है ये द्वारका में, और कहते हैं कि 5000 साल पुराना मंदिर है, तो बहुत ही ज़्यादा मान्यता है यहाँ की, और बहुत ही आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा। अपने इस सफर के तीसरे दिन में हम निकले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। भोलेनाथ जी का ये रूप देखकर मन मानो शाम सा ही हो गया।
नागेश्वर महादेव का विशाल प्रतिमा और उनका आशीर्वाद सच में अनुभव करने लायक था। मंदिरों का सुकून, समुद्र का शोर और परिवार के साथ बिताए हर एक पल सब कुछ अद्भुत थे। और मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, क्या भेंट करूँ तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। क्या बात। रथ चलते चलते आधा मार्ग पर रथ आया, तब रुक्मणी देवी को पानी का प्यास लगी। भगवान से बोले कि हे नाथ, आप मुझे पानी पिलाइए स्वामी, अब मेरे से रथ आगे खींचा नहीं जाता है और पानी नहीं पिलाएंगे तो मैं रथ को छोड़ दूंगी। रुक्मणी देवी को पानी पिलाने के लिए कृष्ण जी ने दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाए। भूमि में से भगवान ने गंगा जी को प्रागट्य किया, जिसे चरण गंगा को नाम से जाना जाता है। जो कृष्ण जी ने गंगा जी को निकाला वो आज भी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर टोपनी गांव में, जिसे चरण गंगा को नाम से जाना जाता है। माता ने तुरंत धोबे से पानी पी, रुक्मणी देवी का प्यास मिट गया। पर माता से भूल इतना हो गया कि रथ में बैठे ब्राह्मण को द्वारिका में भोजन के लिए लेके आते, पहले उनको पानी पिलाना चाहिए। उनसे आज्ञा लेने के बाद रुक्मणी जी को पानी पीना था। बिना आज्ञा पानी पीने पर ब्राह्मण कुल का, ऋषि कुल का अपमान हो गया। दुर्वासा जी क्रोधित ऋषि थे, क्रोध के आवेश में आके श्राप दिया कि आप कृष्ण रुक्मणी जी का 12 साल का वियोग हो जाएगा, विदाई हो जाएगी। इसीलिए कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ गांव में, शहर के बीच में, और रुक्मणी जी का मंदिर यहाँ गांव के बाहर है। जो तीर्थ के हेतु से आज आप हजारों किलोमीटर दूर से हजारों रुपया खर्च करके, नौकरी छोड़ के, घर छोड़ के, रोजगार छोड़ के, परिवार छोड़ के तीर्थ में आए हो, तो आपका आधा तीर्थ वहाँ और आगे तीर्थ में। आपको समझाएंगे, सुनेंगे, समझ लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। नकर गाड़ी में से उतरे करके आए, दौड़ते दौड़ते हाथ जोड़ के वापिस जाके गाड़ी में बैठे, उसे तीरथ ने के उसे रखड़ सकते। बोलिए रुक्मणी माता की। बोलिए। और इस सफर के आखिरी दिन हम निकल पड़े एक और पवित्र सफर पर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर, जहां इतिहास के अनेक किस्से हैं, जहां हर पत्थर कुछ कहानियां सुनाता है। मंदिर के आंगन में खड़े होकर समुद्र के शोर के बीच मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां वहीं रह गई हों। हर सफर कुछ कहानियां छोड़ जाता है और द्वारका सोमनाथ की ये यात्रा एक याद बन गई, जो हमेशा हमारे दिल के करीब रही। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी सबसे यादगार फैमिली ट्रिप कौन सी थी।